हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है वो है पेरोल को लेकर के। इसके पहले भी मैंने पेरोल पे वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ओवर टाइम का पे हेड बनाना नहीं सिखाया। तो आज के इस वीडियो में सभी चीजों के साथ साथ ओवर टाइम का भी पे हेड बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। टैली प्राइम ओपन हो रहा है, देख सकते हैं, और इसमें हम ओवर टाइम का भी पे हेड बनाना सीखेंगे, ठीक है। कंपनी जैसे ही ये टैली प्राइम हमारा ओपन होगा, हमारी कंपनी भी ओपन होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे पहले मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। तो ये देखिए, ये एस कंपनी नाम से कंपनी बनी हुई है। जरूरी ये है कि पेरोल ऑप्शन चालू हो इसमें, तो एक बार इसमें देखना होगा हमें कि हमने पेरोल चालू किया या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर पेरोल चालू नहीं है, तो इसको डबल क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आइएगा, एंटर करके इसको भी यस कर लीजिएगा, और यहाँ पर कंपनी कोड, फिर यहाँ पर कंपनी का ग्रुप कोड और कंपनी का सिक्योरिटी कोड डाल करके एंटर करते हुए, सारी डिटेल भरते हुए, एंटर करते हुए यहाँ पर आपको 10 नंबर डालना है, ठीक है, यानी टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर डाल देते हैं 10 नंबर। तो ये जो है एंटर करने पे ये बताएगा कि अगर आप पैन नंबर गलत डालते हैं तो ये बताएगा कि जो 10 नंबर है वो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होता है, 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। तो पहले 4 अल्फाबेट कर लीजिए, फिर 5 न्यूमेरिक कर लीजिए, और फिर 1 अल्फाबेट कर लीजिए, और ये अब सही हो गया। बाकी 10 रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होता है वो डाल दीजिएगा, सारी डिटेल भर लीजिएगा। ये गवर्नमेंट है, कंपनी का टाइप क्या है वो देख लीजिएगा। तो अदर हमने रख दिया है। ब्रांच या डिवीजन, चूंकि मैं देवरिया का रहने वाला हूं तो मैंने देवरिया ही डाल दिया है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो ये पेरोल बनाएंगे वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो मिस्टर पीपी, ठीक है। और सन ऑफ डॉटर आप भरते हुए, एंटर करते हुए इनका जो पैन नंबर है वो जरूर डालिएगा। ये हमने डाल दिया और एंटर कर दिया। ये देखिएगा, ये जो है पैन नंबर गलत डालने पे गलत ही बताएगा। तो यहाँ पर जो है पैन नंबर सही डालिएगा, ठीक है। अब ये सही हो गया, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये पेरोल चालू हो गया। ये तो चालू करने का प्रोसेस रहा। पे हेड कैसे बनेगा, देखिए क्रिएट ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे चले जाइए और जाकर के अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। ये देखिए, ये एम्प्लॉय ग्रुप, अगर आप एम्प्लॉय का ग्रुप बनाना चाहते हैं ग्रुप बना सकते हैं। फिलहाल हमें सीधा पे हेड बनाना है, ठीक है। तो पे हेड पे चलते हैं और यहाँ पर पहली पे हेड बनेगी हमारी बेसिक पे, यानी बेसिक सैलरी। तो ये बना लेते हैं बेसिक सैलरी। जब भी बेसिक सैलरी की बात आती है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर बता देता हूं कि बेसिक सैलरी कौन सा पे हेड होता है, ये किस में जाता है। तो ये जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहां पर आएंगे तो यहां पर ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा, ये फिक्स्ड ही रहेगा, और यहां पर ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, और यहां पर आकर के ये रखिएगा ऑन अटेंडेंस, और यहां बना लीजिएगा प्रेजेंट, लीव विथ पे प्रेजेंट कर दीजिएगा यहाँ पे। तो ये कर दिया हमने प्रेजेंट, और यहां पर एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और एंटर करिएगा और एंटर करिएगा, और यहां पर एक बना लीजिएगा आप कैलकुलेशन पीरियड। तो ये जो है ना, ये मंथली होगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये डेली का नहीं होगा, मंथली का होगा। सैलरी भाई 1 महीने में एक बार मिलती है, डेली थोड़ी ना मिलती है। एंटर करिएगा। तो ये पहला पे हेड बन गया, ठीक है। दूसरा पे हेड जो है हमें टीए का बनाना है। टीए भी बनाना कई बार सिखाया है। तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज ही होगा, ये भी फिक्स्ड ही रहेगा, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। टीए यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और यहां पर ये रहेगा क्या, कंप्यूटेड वैल्यू। तो ये कैलकुलेट होकर आएगा, ठीक है। कैलकुलेट कैसे होगा, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला के तहत कैलकुलेट होगा। बेसिक सैलरी जो भी बनेगी उसका कितना परसेंट, जैसे मान लीजिए सैलरी अगर 0 से लेके 20,000 तक हो तो उस पे 2% का टीए बनेगा, उससे ज्यादा हो तो 4% का बनेगा, चाहे जितना ज्यादा हो, ठीक है। मैंने यहां पर कोई अमाउंट नहीं डाला है, देख सकते हैं ना, यहां पर कोई अमाउंट फिलहाल आपको नजर नहीं आएगा। तो ये जो है ना, ये 4% कर दिया, और एंटर करके इसको कराइएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जब करा लेंगे तो ये एक और पे हेड तैयार हो गया आपका। अब यहां पर जो मैं कह रहा था ओवर टाइम, वो बनाना है आपको। तो ये लिखा ओवर टाइम, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा, और ये फिक्स्ड ही रहेगा, इसको भी फिक्स्ड रख लेते हैं, और ये भी रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पर आते हैं तो ये रहेगा फ्लैट रेट, और फ्लैट रेट में ये क्या करेंगे हम, यहां पर एक कंपाउंड यूनिट भी बनाने की जरूरत है। ये डेज वाइज तो ओवर टाइम मिलेगा नहीं, फोर्टनाइट भी नहीं रहेगा, वीक्स के वाइज भी नहीं रहेगा। तो इसको बनाने के लिए एक कंपाउंड यूनिट भी बनाना जरूरी है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहां से पहले बाहर आ जाएंगे, और यहां पर आपको यूनिट वर्क दिखाई पड़ेगा। तो ये यहां पे आ जाइएगा और एंटर कर दीजिएगा। अब यहां पर जैसे आते हैं ना, तो यहां पर बनाइएगा आप, क्या बनाएंगे, आवर्स, HRS, ये आवर्स हो गया। फॉर्मल नेम HOURS, आवर्स हो जाएगा। और यहां पर आपको कुछ भी नहीं डालना है, और 1 घंटे में डेसिमल प्लेसेस दे देंगे, 2 दे देते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। और अब यहां पर जैसे आते हैं तो ये कंपाउंड यूनिट, ठीक है। तो ये आवर्स आ रहा है, देख रहे हैं।
तो एक आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, तो यहां पे सेकंड यूनिट कर दीजिएगा आप एम, अब यहां पे जाके बनाइएगा क्रिएट पे MIN, ठीक है, मिन कर दिया हमने, और यहां पे लिखिएगा MINUTES मिनट्स, ठीक है, और एंटर करिएगा, और यहां पे 3 4 जो भी डालना है डाल के एंटर कर दीजिएगा, और यहां पर इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा हो गया, और यहां से बाहर आएंगे, और बाहर आकर के अब यहां से V बटन प्रेस करके हमें अब काम करना है, ठीक है। तो कैसे कैसे काम करेंगे उसको देखिएगा। यहां पर सबसे पहले एक काम करना है कि ये आपको पेमेंट वाउचर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहले हम अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे, तो अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए F10 प्रेस करके अदर वाउचर में जाना है और यहां से अटेंडेंस में आना है, ठीक है। एंटर करेंगे। अब यहां पर अटेंडेंस हमने बनाया नहीं है, तो यहां पर हम बना लेंगे। जैसे अगर कोई लीव लेता है, ठीक है, फिलहाल तो एम्प्लॉय क्रिएशन करेंगे, तो एम्प्लॉय का नाम है मान लीजिए ईशा, ठीक है, एम्प्लॉय का क्या नाम है, ईशा नाम है। एंटर किया, एंटर किया। यहां पर हमने ग्रुप नहीं बनाया, अगर ग्रुप बनाया होता तो यहां पे ग्रुप शो करता, तो आप बैक स्पेस प्रेस करते तो यहां पे शो हो जाता ग्रुप, लेकिन फिलहाल बनाया नहीं है, चाहे तो बना सकते हैं, फिलहाल मैंने नहीं बनाया, तो प्राइमरी रख देते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, सैलरी की डिटेल को यहां से अब आप करिएगा डिफाइन। तो देखिए यहां पर दो ही चीजें हैं, एक तो बेसिक सैलरी है, देख सकते हैं, और अदर पे हेड तो हमने बनाया नहीं है, तो चाहे तो एक और पे हेड यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं हम। अब ओवर टाइम ओटी लिख देते हैं या ओवर टाइम ही लिख देते हैं, तो ये हो गया ओवर टाइम, ये हो जाएगा ओवर टाइम। एंटर करेंगे, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा, ये भी फिक्स्ड ही रहेगा, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और ओवर टाइम रहेगा ऑन प्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है। और प्रोडक्शन टाइप क्या रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन टाइप में हम डाल देते हैं, ओवर टाइम दिया था ना, तो यहां पे लिख देते हैं ओवर टाइम ही कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं ओवर टाइम, ओटी लिख देते हैं, ओटी, ठीक है, ओवर टाइम। एंटर किया, एंटर किया, और ये जो है ना ये वाला रखिएगा, ये वाला एंटर करेंगे, और बाकी यहां पे नॉर्मल राउंडिंग करिएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। रेट क्या है, तो 1 घंटे में जो काम करेंगे उसका प्रति घंटे का मिलेगा आपको कितना, तो प्रति घंटे का मिलेगा आपको जो है सपोज कीजिए 500 रुपए, कितना मिलेगा 500, तो ये डाल दिया, 500 डालेंगे यहाँ पे 500, तो ये हो गया, ठीक है, ओवर टाइम हो गया ये। अब बाकी बेसिक सैलरी आएगी, तो बेसिक सैलरी कितनी है इनकी, तो 20,000, कितनी है 20,000, ये डाल दिया, और फिर टीए तो ऑटो कैलकुलेट होगा, तो ये आ जाएगा। और यहां पर बाकी एम्प्लॉय नंबर आप डालेंगे, एंटर करेंगे, डेजिग्नेशन डालेंगे, फंक्शन डालेंगे, जेंडर डालेंगे, ये सारी डिटेल डालते हुए एंटर करते हुए इसको कराएंगे एक्सेप्ट, ठीक है। एंटर एंटर करके सारा यूएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो कि एम्प्लॉय का एक नंबर होता है, ठीक है, जिससे एम्प्लॉय की पूरी डिटेल पता लग जाती है, तो वो सारा डिटेल डालते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा। अब यहां पर पहले प्रेजेंट वाला बनाएंगे, तो प्रेजेंट वाला चाहे तो बना लीजिए आप, अदरवाइज आप एब्सेंट वाला भी बना सकते हैं। एब्सेंट वाला कैसे बनाएंगे, एब्सेंट वाला बनाने के लिए फिर यहां पे प्रोडक्शन टाइप अटेंडेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहां पे लीव बनाएंगे, LEAVE लीव, एंटर करेंगे, और यहां पर अब फिर से वही एब्सेंट करेंगे, यहां पे ABSENT, प्रेजेंट वाला तो बना लिया था, एब्सेंट वाला बनाया नहीं था, तो ये एब्सेंट हो जाएगा। और बाकी यहां पर एंटर करिएगा, लीव विदाउट पे करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, इसको एक्सेप्ट कराइएगा। तो अभी लीव विदाउट पे वाला बना रहे हैं, तो 5 दिन की छुट्टी ली, ठीक है। ईशा ने कितने दिन की छुट्टी ली, 5 दिन की। फिर ईशा पर आए और प्रेजेंट कितने दिन रही, तो ये 25 दिन प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है, 25 दिन, कितने दिन 25 दिन, तो यहां 25 कर दीजिएगा, तो ये 25 दिन की डिटेल रिकॉर्ड हो रही है। 5 दिन एब्सेंट है तो उसका पैसा कटेगा, 25 दिन प्रेजेंट है तो उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। बाकी ओवर टाइम भी देख लेते हैं, एंटर करते हैं, और यहां पे एंटर करेंगे तो ईशा की डिटेल फिर यहां पे देंगे, और बाकी ओवर टाइम तो ओटी, तो ये 2 घंटे ओवर टाइम भी किया है, 2 आवर्स, ठीक है, तो 2 आवर्स के हिसाब से पैसा भी बनेगा। एंटर करेंगे, और यहां पे चाहे तो नरेशन इनपुट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने किया नहीं है, एंटर कर देते हैं। तो ये अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गई। अब अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाने के बाद F10 प्रेस करके अदर वाउचर में जाके पेरोल वाउचर में जाएंगे, कंट्रोल के साथ F4 भी प्रेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पर कैश रखेंगे, कैश रखने के बाद हमारे पास कैश होना भी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ईशा की ही डिटेल पूरी बनानी है, तो यहां ऑटो फिल पे जाएंगे, आप देख सकते हैं 2 नीचे लाइंस बनी हुई है, इसका मतलब ये बटन आपको कंट्रोल के साथ दबाना है, तो कंट्रोल के साथ दबा लीजिए, और यहां पेरोल ऑटो फिल कीजिए, और यहां पर करिएगा सैलरी, क्योंकि हम सैलरी की ही बात कर रहे हैं, तो यहां पे सैलरी ही लगाइएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे सैलरी कर लीजिएगा और एंटर कर लीजिएगा, और एंटर करके यहां पर आइएगा और एंटर करिएगा। यहां पे ईशा की ही बात हो रही है, तो ईशा का लेजर लगाइएगा, एम्प्लॉय नेम के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, और ये लीजिए सारी डिटेल आपके सामने है। 5 दिन एब्सेंट रहने के चलते पैसा कटा है, बाकी कितने दिन का पैसा बना है, क्या बना है, कैसे बना है, सारी डिटेल यहां पर। इसको एंटर करके कराइए एक्सेप्ट,
काम हो गया। अब क्या करना है, यहां से बाहर आना है, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद क्या करना है, बाहर आने के बाद हमें पे स्लिप देखनी है। पे स्लिप कहां से देखें, तो पे स्लिप देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है, डी प्रेस कीजिए। डी प्रेस करने के बाद आपको यहां पे स्टेटटरी रिपोर्ट पे जाना है। ये देखिए इसके नीचे पेरोल रिपोर्ट है, इस पे जाना है बल्कि, और पे स्लिप पे जाना है और ईशा का पे स्लिप हमें जनरेट करना है। तो अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर करिए और आई बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। और आई बटन प्रेस करने के बाद यहां पर देखिए अटेंडेंस की डिटेल भी आ रही है कि 5 दिन एब्सेंट है, कितने दिन इन्होंने जो है कितने घंटे काम किया वो भी आ रहा है, कितने दिन प्रेजेंट है वो भी आ रहा है, सारी डिटेल आ रही है, ओवर टाइम का भी डिटेल आ रहा है। तो इसके हिसाब से सैलरी देखिए 21,400 बननी थी लेकिन घट उठ गया है, तो 17,451 ही बना हुआ है। देख सकते हैं ना कितना आसान है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।